हेलो फ्रेंड्स, करेंट्स मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा स्पेशल वीडियो होने वाला है वो सिटी एंड शहरों के निक नेम से स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि भारत में जितने भी सिटीज हैं उनके निक नेम से कैसे जाना जाता है उन्हें, आइए हम इसको देखते हैं। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो आपका समय शुरू होता है अब, क्योंकि समय शुरू हो चुका है आपका। तो आपको बताना है कि ब्लू सिटी ऑफ इंडिया क्या है। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। तो इसका आंसर है जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है? जोधपुर इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन द इंडिया स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का सबसे बड़ा सेकेंड दूसरा शहर है जोधपुर, ठीक है। और ये काफी पॉपुलर है टूरिज्म के नजरिए से। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं वो इस जगह को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। जैसा कि इमेज में भी दिख रहा है, काफी ब्लू ब्लू एरिया दिखते हैं। तो उन्होंने इसको शॉर्ट में द ब्लू सिटी के नाम से बोला, तो इसीलिए इसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द ब्लैक सिटी। अब ब्लैक सिटी किसे कहा जाता है? तो आपका समय शुरू हो चुका है। आपको इतने ही समय अंतराल में आंसर देने हैं, तो आपका समय समाप्त होता है। तो आंसर है इसका कोलकाता। कोलकाता को ब्लैक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत सारे रीजंस है। जैसे कि मेनी यूरोपियन जो है, तो वो क्या किए, यहाँ पे ब्लैक होल जैसे कलकत्ता, जैसे कि ब्लैक होल का यहाँ मतलब है कि सबसे पहले अपना व्यापार यहीं से चालू किए इन्होंने, इसको एकदम खंडहर बना के रख दिया। और इसका कुल मेथड, हिंदू मेथडोलॉजी से अगर देखा जाए तो शंकर भगवान और काली जी माता है, उनसे रिलेट करके यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे काली माता की पूजा ज्यादातर होती है, इसीलिए इसको ब्लैक सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द हार्ट ऑफ इंडिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया का हार्ट किसे कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। और आप आई होप सोच चुके होंगे, काफी स्टूडेंट सोच चुके होंगे। तो इसका आंसर है नागपुर। नागपुर is called the heart of the India because its geographical location, इसको जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इसको हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। बट टर्म कुड यूज द नाइदर सेंस ऑफ एज वेल एज, इसके जियोग्राफिकल पोजीशन की वजह से इसको हार्ट बोला जाता है इंडिया का, ऐसा कोई रीजन नहीं है, ठीक है। और एक बात है, द सिटी हैज बिकम अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स एज द पीपल फ्रॉम all over have the flock of this region, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, विच इज द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो आपको इसका आंसर ढूंढना है। आप आई होप आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा। तो आइए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो कि इसका निक नेम है, ठीक है। जैसलमेर राजस्थान में है, सिचुएटेड है, ठीक है। इट इज द लोकेटेड 575 किलोमीटर, 575 किलोमीटर वेस्ट है। कहां से? द कैपिटल जयपुर। राजस्थान का कैपिटल जयपुर है, उससे 575 किलोमीटर पश्चिम में है। इट वॉज द नोन एज जैसलमेर स्टेट। पहले इसे जैसलमेर स्टेट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज कॉल्ड मैंगो सिटी ऑफ इंडिया। भारत की मैंगो सिटी किसे कहते हैं? तो आपका समय शुरू हो चुका है, ठीक है। आपको इतने ही समय में आंसर देने हैं। तो मैंगो सिटी आपको ढूंढना है कि आम का शहर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है, मैंगो सिटी कहा जाता है सलेम इन तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु स्टेट के सलेम को मैंगो सिटी कहा जाता है, ठीक है। एंड इंग्लिश बाजार इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के इंग्लिश बाजार को भी मैंगो सिटी कहा जाता है, ठीक है। अब इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को पता होगा। तो इसका भी अब समय हम दे दिए हैं, आप इतने समय में जिसे नहीं पता आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बैंगलोर। आई होप सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला जाता है बैंगलोर को। ये एक जगह है, पार्क एनिकल तालुक
ठीक है, इट इज द वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आईटी इंडस्ट्रियल पार्क। ये कितनी दूर में फैला हुआ है? 800 एकड़ या फिर 3.2 किलोमीटर स्क्वायर इन कोनप्पन, अगरा एंड थोगुर, ठीक है, विलेज इन बैंगलोर। ये इसमें इस एरिया में फैला हुआ है, जैसा कि इमेज में भी दिख रहा है ये, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? बैंगलोर को बोलते हैं। तो इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज ऑरेंज सिटी? भारत में ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है? तो आपको सोचने के लिए समय दिया गया है, आप सोच सकते हैं इतने समय में ही। आई होप आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। तो इसका सही आंसर है नागपुर। नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका निक नेम है ऑरेंज सिटी, ठीक है। अब इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया? भारत की सिल्वर सिटी, सिल्वर शहर किसे कहते हैं? आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है एंड सोचना है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, नहीं मिला है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। कटक, कटक को बोला जाता है सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया। इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सिल्वर के आभूषणों की कारीगरी बहुत ज्यादा होती है। कटक इज आल्सो नोन एज द मिलेनियम सिटी एज वेल एज द सिल्वर सिटी। कटक को मिलेनियम सिटी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, ड्यू टू इट्स हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर एंड फेमस सिल्वर फिलिग्री वर्क्स, ठीक है। फिलिग्री वर्क्स ये दिख रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ ओडिशा एंड ओडिशा हाई कोर्ट इज लोकेटेड हियर। ओडिशा का हाई कोर्ट भी यहीं पर है, ठीक है। अब इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी नोन एज द रोज सिटी? रोज सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। बहुत ही अच्छा आंसर है इसका, ठीक है। आज ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पोर्टलैंड। पोर्टलैंड को रोज सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द ऑफिशियल एंड ऑल्सो मोस्ट कॉमन निकनेम फॉर पोर्टलैंड इज द सिटी ऑफ रोज। सिटी ऑफ रोज बोला जाता है या फिर रोज सिटी। द फर्स्ट नोन रिफर्ड टू पोर्टलैंड एज द सिटी ऑफ रोजेस। पहली बार इसको सिटी ऑफ रोजेस के नाम से रिफर किया गया था, बताया गया था। वॉज मेड बाय द विजिटर टू एन 1888 एपिस्कोपल चर्च कन्वेंशन, ठीक है। इस टाइम पे इसको द सिटी ऑफ रोज से बताया गया था, ठीक है। ये यूएसए की एक सिटी है, यूएसए का शहर है, ठीक है, पोर्टलैंड। अब इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? भारत का नेशनल मोटो क्या है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो है बहुत ही अच्छा आंसर है, इंटरेस्टिंग आंसर है। तो इसका आंसर है सत्यमेव जयते। आप सभी जानते होंगे सत्यमेव जयते के बारे में। तो संस्कृत में इसे सत्यमेव जयते बोला जाता है। इसको प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? सत्यमेव जयते, ठीक है। इंग्लिश में है ट्रुथ अलोन ट्रिम्पस is a part of mantra from the Hindu scripture मुंडक उपनिषद। इसे कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ये कब अडॉप्ट किया गया था और कहां से? तो हिंदू स्क्रिप्चर से, मुंडक उपनिषद से लिया गया था। और कब? जब इंडिपेंडेंस हुआ था, देश आजाद हुआ था, तब 26 जनवरी 1950 को ये लिया गया था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जैसा भी लगा आपको ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारा वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।